कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान आंतरराष्ट्रीय सायबर स्लेवरी जॉब स्कॅम प्रकरणात व्हडली कारवाय केला। या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार आशिल्लो चीनी वंशाचो कझाकी नागरीक तलानिती नुलाक्सीक अटक केल्या। तशेंच आदित्य रविचंद्र आणि रूपनारायण गुप्ता ह्या भारतीय नागरिकांकूय अटक केल्या। थायलंडाक नोकरी दिता म्हणून हायस दाखवून अमेरिकन नागरिकांक मोबायला वयल्यान चलयो आशिल्ल्याचे संदेश धाडून हनी ट्रॅपात ओडपाक आणि पयशे गुंतोवपाक सांगतालो। हातूंत गोंय पुलिशेच्या सायबर विभागान म्यानमाराच्यान 549 जाणांची सुटका केल्या। साइबर क्राइम यूनिट गोवा पुलिस ने एक काफ़ी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है। उसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बुलाई गई है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले भारत सरकार के प्रयासों से 549 इंडियन सिटीजन्स को थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो साइबर स्लेवरी कॉल सेंटर्स खुले हुए हैं वहाँ से रेस्क्यू करके लाया गया। उसमें से एक सिटीजन गोवा का था। वो जब गोवा पहुंचा उसके बाद हम लोगों ने उससे बातचीत की और उसके आधार पर गोवा पुलिस ने एक केस रजिस्टर किया और उसकी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ी से चलाई गई, जिसके फलस्वरूप सबसे पहले हम लोगों ने बेंगलुरु से एक अक्यूज को गिरफ्तार किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसमें 2 लोग और आइडेंटिफाई हुए और उसमें से एक बॉम्बे में लोकेट हुआ और वहाँ पे फिर वहाँ से हम लोगों ने उसको अप्रीहेंड किया। और इसमें मैं साइबर क्राइम पुलिस यूनिट की ये तारीफ करना चाहूँगा कि काफ़ी तेज़ी से इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्होंने एक फॉरेन नेशनल को आइडेंटिफाई किया जो कजाकिस्तान का रहने वाला है और चाइनीज ओरिजिन का है, और उसकी एलओसी भी तत्काल खुलवाई। और उसकी वजह से ये हुआ कि हमने जिस दिन एलओसी खुलवाई उसी दिन शाम में वो दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे डिटेन किया गया। अगर वो एलओसी उस दिन नहीं खुलती तो शायद वो एस्केप करके चला जाता देश के बाहर और बाद में उसको किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के लिए ट्रैक करना और उसको वापस लाना एक मुश्किल कार्य है। एजेंसी है बॉम्बे में जो एनईए के साथ रजिस्टर्ड नहीं है इंडियंस को बाहर भेजने के लिए, लेकिन वो इलीगल तरीके से इस काम को कर रही थी, जिसमें जॉब का झांसा देकर उनको कि आप बाहर अगर जाएंगे तो आपको 60-70 हज़ार रुपये पर महीने की जॉब मिलेगी, सेल्स एग्जीक्यूटिव और बाकी तमाम तरह के ऐसे जॉब का वादा किया जाता था। और फिर बाद में उनको वही थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे जो इलाका है वहाँ के कॉल सेंटर्स में उनका पासपोर्ट वगैरह ले लेते थे और फिर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और वहाँ से साइबर फ्रॉड के तमाम किस्म के जो है धंधे वहाँ से चलते थे।